हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। आज के मैथ के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डेसिमल पॉइंट दशमलव क्या होता है, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो डेफिनेशंस हैं। अनलाइक डेसिमल क्या होता है, लाइक डेसिमल क्या होता है, इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है, मिक्स्ड डेसिमल क्या होता है, रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, इनके सवाल कैसे लगते हैं और ये होते क्या हैं वो बताने का प्रयास मैं आपको करूंगा। आराम से पढ़िए, नोट्स बनाइए अपनी कॉपी में। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ले लीजिएगा। टेलीग्राम की टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं इस यूट्यूब चैनल पर कई सारी ट्रिक्स भी डालता हूँ विभिन्न सब्जेक्ट्स की, और पूरे लेक्चर भी डालता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आइए पढ़ना शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। संख्या रेखा पर दो संख्याओं के बीच का अंतर एक होता है। अंतर बोल रहा हूं, वैल्यू नहीं। इनके बीच में एक का ही तो अंतर है, ठीक है। लेकिन अगर किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर एक से कम हो तो उस अंतर को दिखाने की व्यवस्था का नाम है भिन्न या दशमलव, ठीक है। एक से 3 भाग करने हैं और यहां 0 लगा है एक के बजाय। यहां जो संख्याएं हैं इन्हें जताना के लिए आप या तो भिन्न का यूज करेंगे या दशमलव का। तो दशमलव का यूज उन संख्याओं के अंतरों को बताने के लिए होता है जो अंतर एक से कम होता है। अब दशमलव के प्रकार कौन कौन से होते हैं? समरूप दशमलव, लाइक डेसिमल, ठीक है। मतलब ये दशमलव समरूप, समान रूप हो, उन दशमलव संख्याओं को समरूप दशमलव बोलेंगे। मान लो 1.380, 0.381.46, 4 दशमलव संख्याएं दी हैं। समरूप दशमलव का मतलब होता है कि जिन संख्याओं में दशमलव के बाद सेम अंक दिए हों वो एक दूसरे की समरूप दशमलव कही जाएंगी, लाइक डेसिमल। जिन संख्याओं में समान दशमलव के बाद अंक दिए हों वो। सबसे बड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें और इसमें समरूप होगा या नहीं होगा। नहीं होगा। दशमलव के बाद 3 अंक दिए हुए हैं, दशमलव के बाद 2 ही अंक दिए हुए हैं। इसका अर्थ है कि हो सकता है असली में यह संख्या 381 हो, 1 हटा दिया गया हो सकता है। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें फिक्स संख्या बताई गई है, इसीलिए ये दोनों समरूप नहीं होंगी। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो ये समरूप यानी लाइक डेसिमल नंबर कहे जाएंगे, जिनमें दशमलव के बाद समान संख्याएं होती हैं। लिख दीजिएगा यहां अपने नोट्स में, दशमलव के बाद समान अंक, समान संख्या में अंक, ये समान अंक नहीं तो तुम लोग बाद में दशमलव में अंक ही देखने लगो। संख्या, दशमलव के बाद 2 अंक हैं या दशमलव के बाद 3 अंक हैं। अब समरूप हुआ है तो विषम रूप भी होगा।
अनलाइक डेसिमल। दशमलव 38.361, ये दशमलव के बाद समान अंक नहीं है तो ये विषम रूप दशमलव होते हैं। ठीक है, विषम रूप का उल्टा। अगला है मिश्रित दशमलव। मिक्स्ड संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न जो मैंने बताई थी वो थी 5 सही 1/2, जिसमें एक पूर्णांक था और एक भिन्न थी पिछले लेक्चर में। तो मिश्रित दशमलव क्या होगा? 5.3, जिसमें एक पूर्णांक है प्लस 0.3 है। संयुक्त दशमलव मिश्रित दशमलव 1 से बड़े थे, संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न भी 1 से बड़ी थी, तो संयुक्त दशमलव या मिश्रित दशमलव भी 1 से बड़े होंगे, क्योंकि 5.5 ये संख्या 0 होगी अगर, तो 0.03 रह जाएगी, तो ये मिश्रित नहीं होगी, ये समरूप हो जाएगी, या नॉर्मल दशमलव जो होता है वो हो जाएगा। 1 से बड़े होते हैं, एक इंटीजर और एक दशमलव होता है। पूर्णांक प्लस दशमलव, ऐसे लिखना तुम संयुक्त या मिश्रित दशमलव को। ठीक है, ये भाषा याद रखनी बहुत जरूरी है, पेपर में भाषा से ही दिक्कत होगी। समान मिश्रित पूर्णांक सब हो गए। अच्छा, समान और समरूप। दशमलव 3, दशमलव 30, दशमलव 3, दशमलव 4, दशमलव 40, दशमलव 300। देखो, समान दशमलव का मतलब है कि जब मेन वैल्यू इन द एंड बराबर हो तो उन्हें समान दशमलव बोला जाता है। ठीक है, 0.3 और 0.30, इनकी वैल्यू तो अंत में 0.3 या 0.30 ही है ना, ये बराबर संख्याएं हैं, है कि नहीं? ये तीनों संख्याएं बराबर है कि नहीं है आपस में, तो इन्हें समान दशमलव बोला जाएगा। 0.3 और 0.4 में दशमलव के बाद अंक है बराबर, तो ये समरूप दशमलव होंगे। 0.4 और 0.40 समान दशमलव तो हैं, परंतु ये समरूप दशमलव नहीं होंगी। ठीक है, समान और समरूप में अंतर इसी तरह से लिखना। अब ये करो बंद नोट्स, क्योंकि अब तुम्हें बतानी है आवर्ती दशमलव। आवर्ती है और भी कुछ बचा हुआ है। ओके, आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव यानी कि रिकरिंग डेसिमल। इसका अर्थ ये होता है 0.3, 2, 4, 8, 1 कोई संख्या है, 0.3, 3, 3, 3 कोई है,
4 1 4 1 4 1 4 1 डॉट 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 क्वेश्चन। 3 प्रकार के दशमलव मैंने तुम्हें बताए। पहली बात तो जो दशमलव फिनिश नहीं हो रहे हैं, दशमलव 3 ये फिनिश हो गया, आगे कुछ नहीं है, तो ये आवर्ती नहीं है, रिकरिंग नहीं है, फिक्स्ड हो गया है, नॉर्मल हो गया है। ठीक है। आवर्ती दशमलव यानी रिकरिंग डेसिमल वो होते हैं जिसमें संख्या दशमलव के बाद पता ही ना हो कि आगे कितनी आएगी। इसमें भी 3 3 3 3 आता चला जाएगा, इसमें 4 1 4 1 4 1, पर कब तक आएगा नहीं। देखो 0.33 और 0.3333, 0.333 इतना, इन तीनों में अंतर है, समझे। आवर्ती और अनावर्ती, इनको अनावर्ती दशमलव बोलते हैं। 0.3 बराबर 3/10, दशमलव की जितना दशमलव के बाद होता है उतना नीचे 0 लगाना होता है। 0.33 बराबर होता है 33/100। ये दोनों संख्याएं क्या बराबर दिख रही हैं तुम्हें? इसमें दोनों में 10 का गुणा कर दो तो ये 30/100 होगा। 30/100 और 33/100 क्या बराबर है? नहीं है ना। इसीलिए ये दो भिन्ने भी आपस में बराबर नहीं है। इसीलिए ये ऐसे ऐसे कर दोगे तो ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं होंगे। ओके। इसीलिए आप लोग ये दिमाग में रखिएगा कि ये आवर्ती है, ये अनावर्ती है। अब आवर्ती दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। पहला अशांत, 3 प्रकार के लिखो, शांत, मिश्रित, अशांत आवर्ती, शांत आवर्ती, मिश्रित आवर्ती। अब पहले एक एक करके पढ़ा जाए। अशांत आवर्ती, ठीक है। 0.4 1 2 3 1 8 कुछ भी है, तो जिस तरीके से आगे अंक लिखे जा रहे हैं उनका तुम्हें आइडिया लग रहा है कि आगे कौन से अंक आएंगे? नहीं। चूंकि तुम्हें उनका आइडिया नहीं है इसलिए तुम ये गैस नहीं कर पाओगे कि ये संख्या कौन सी है। उसको अशांत, शांत मतलब होता है एक बोल सकते हैं इसको पैटर्न, मान लो पैटर्न, ठीक है। अशांत मतलब नॉन पैटर्न, तुम्हें कोई पैटर्न दिख रहा है इधर नंबर का, तो ये अशांत आवर्ती संख्या है जिसमें पैटर्न नहीं होगा। नो पैटर्न इन नंबर्स, ठीक। अशांत आवर्ती उसको कहा जाता है। शांत आवर्ती 0.333 डॉट है। तो अब तुमसे कोई पूछे कि यहां कितना आएगा तो आप बोल देंगे सर यहां भी 3 ही आएगा। तो ये शांत आवर्ती है, फिक्स्ड पैटर्न हो जिसमें, फिक्स्ड पैटर्न, उसको शांत आवर्ती बोलेंगे। आखिरी था मिश्रित।
.2383838 हो। तो इसमें जो ये है ये रिपीट हो रहा है, पर ये 2 भी तो है, पर ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसको तुम 0.2 प्लस 0.0383838 ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, है ना। इस तरह की संख्या को मिश्रित आवर्ती कहते हैं, जिसमें पैटर्न इज नॉट अप्लाइड ऑन ऑल डिजिट्स। 0.238 में पैटर्न तुम्हारा 38 पे ही तो अप्लाई हो रहा है ना, ठीक है, 2 पे तो हो नहीं रहा है। तो इस तरह की संख्या को मिश्रित आवर्ती कहते हैं। आवर्ती को दिखाने का तरीका देखो, 0.417812 ऐसा कुछ है, तो इसको तुम ऐसे ही लिखना पड़ेगा, उसका कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। अगर 0.23223 है तो इसको लिख सकते हो 0.2, इसमें है ना, अब नीचे के बजाय ऊपर लगा दो, इसको ऐसे लिखा जाता है ऊपर बार लगा के, ठीक है। ये क्या हुआ, शांत आवर्ती, ये शांत आवर्ती है। अब मिश्रित आवर्ती को भी ऐसे ही लिखना है, 0.2383838 0.238 के ऊपर बार लगा दो, ये मिश्रित आवर्ती हो जाएगा। समझे। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि इनसे भिन्न, इनकी भिन्न पता करनी हो तो तुम क्या करोगे। ओके, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला। आज दशमलव के भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होगी, किस प्रकार की संख्या को कौन सा दशमलव कहते हैं, जिससे डेफिनेशन के मामले में जब आप इंटरव्यू में आपसे कोई पूछ दे कि 0.3838 किस टाइप की डेसिमल नंबर है, तो आपको उसका नाम पता होगी, सर दिस इज पैटर्न्ड रिकरिंग डेसिमल पॉइंट, शांत आवर्ती दशमलव संख्या है सर ये। इस तरह से आपको ये काम हो गया है। अगले में बताऊंगा कि दशमलव कोई किसी संख्या से भिन्न कैसे बनानी है, भिन्न से दशमलव क्या होता है। ओके, भिन्न और दशमलव दोनों के कॉन्सेप्ट आपको आज बता दिए गए हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब करो यार, मदद करो मुझे।